हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। एंड बस गाइस, अभी 2-3 दिन से ना मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं आज आपसे सोची कि 15-20 मिनट अच्छे से बताती हूँ आपको 3 दिन से क्या हो रहा है। सो बेसिकली स्टोरी ये है गाइस कि अभी मैंने अपने डैड से मुझे जो 1 करोड़ रुपए लेने थे, मैंने उनसे बोला कि मैंने 60-70 लाख की ज्वेलरी खरीदी, मैंने 1 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी, तो उन्होंने बोला कि मैं 60 लाख दे दूंगा। तो वो फिर कल मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि कुछ 70 लाख का बिल है, तो वो बोले कि ठीक है मैं पूरा पैसा दे दूंगा, मैं आने वाले हफ्ते में 25 लाख दूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं दे दूंगा। लास्ट आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरे घर में कील मुझे मिला अगले दिन। जैसे ही गाइज मैंने वो कील हटाया ना, मुझे इतना लाइट फील हुआ। क्या हो रहा है ना गाइज कि मेरे पे ना ब्लैक मैजिक का अटैक इन लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा गाइज। मतलब आज भी मैं सुबह उठी, मेरा शरीर, कल मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, परसों किया था वर्कआउट, कल मैंने किया ही नहीं वर्कआउट, इतनी तेज़ मुझे रात को नींद आ रही थी। आज भी सुबह उठी गाइस, इतना बॉडी हैवी फील हो रहा था, इतना हैवी फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको। और एक अजीब सा ना आलसीपन आ रहा था गाइस, एक ऐसा लगता है ना गाइस कि आप थके थके हो। मैं शूट भी नहीं कर रही हूँ कि मैं आप लोग को बता रही हूँ रोज क्या हो रहा है, ज्यादा मेरे को ना अजीब सा लग रहा था। तो मैं समझ तो गई थी गाइस कि ब्लैक मैजिक, क्योंकि क्या होता है देखो गाइस, मेरे पूरे घर में कैमरा है, चाहे युवराज गोयनका हो, चाहे मेरी मदर हो, चाहे मेरी पूरी फैमिली हो। अब इन सब के लिए ना मैं एक कॉमन एनिमी बन गई हूँ गाइस, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है। देखो गाइस, कोई भी पेरेंट्स अगर बेटी का भला चाहता है ना, कोई भी फैमिली, तो वो सबसे पहले उसको शादी करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन लोग कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इन लोग युवराज गोयनका का साथ दे रहे हैं, जो कैमरा लगा के रखा है, जो मुझे कहीं जाने नहीं देते। देखो गाइस, आप मेरे को फ्रेंड्स बनाने नहीं दिया जा रहा, तो मैं शादी के लिए लड़के कैसे ढूंढूंगी, लड़कों से कैसे मिलूंगी। तो आप सोच रहे हो किस हद तक ब्लॉक कर रहे हैं इन लोग। एंड मेरे पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी को भेज भी नहीं रहे रोकने के लिए ना, वो इस लड़के के साथ तो पूरा हर स्टेप पे मिले हुए। क्या हो रहा है, कैमरा है, तो जब भी काला जादू करते हैं ना गाइज, तो आपकी फोटो मांगते हैं। मुझे आज लिटरली, मैं सुबह उठी ना, मुझे इतना दर्द अपने बॉडी में फील हुआ। मैं समझ गई कि रात भर इन लोग क्या किए ना गाइज, कि मेरा जो वीडियो कैमरा जो भी मेरे कमरे में लगा हुआ है, वो तांत्रिक को दे दिया होगा इन्होंने पासवर्ड या एक्सेस। तो वो रात भर आपको ना वीडियो में देख देख के मंत्र जप रहे होंगे। क्या होता है गाइस, इन लोग ना एनर्जी, आपकी ऊर्जा छीनते हैं। कभी भी ना आप देखोगे तो आप, हर इंसान की एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो इन लोग क्या करते हैं रात भर गाइस, कि वो तांत्रिकों को बोलते हैं कि इसकी एनर्जी छीनो। जहां उन लोग आपकी ऊर्जा खींचते हैं ना, देखो आप पॉजिटिव हो गाइस, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं दारू नहीं पीती हूँ, मैं किसी के साथ सेक्स नहीं कर रही हूँ, आप प्योर हो अभी ना गाइस, आप स्मोक नहीं करते हो। तो प्योर लोगों की ऊर्जा क्या होती है ना गाइस, बहुत, आप उसको छीन के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब क्रियाओं में तांत्रिक लोग यूज होते हैं। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, मैं सुबह उठी ना गाइस, मेरा इतना बॉडी दर्द दे रहा था, इतना बॉडी में आपको बता नहीं सकती हूँ। और ऐसा लग रहा था कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं है आपके, ऐसी हालत लग रही थी मुझे। मैं समझ गई थी गाइस उठते ही कि रात भर इन्होंने रिचुअल कराया है, कि इसकी ना एनर्जी देखो गाइस। अब मैं पैसा, अब मैं इन लोग से लड़ने लगी हूँ। पहले की जो प्रीति थी ना, वो चुप रहती थी, वो अपनी कहानी नहीं बताती थी। तो जो भी मेरी फैमिली मेरे बारे में बोलती थी, रिश्तेदारों को और जो भी समाज में, तो वही चीजें सही मानी जाती थी। तो इनके हिसाब से सब कुछ चल रहा था। अब आप अपनी कहानी विद प्रूफ बता रहे हो, तो वो तो इनका पूरा भांडा फूट रहा है गाइस। इन्होंने एक अपनी जो इमेज बना रखी है वो फूट रही है, इनका भांडा फूट रहा है। और क्या करते हैं ना गाइस, मैं कोई भी वीडियो, आज मैं जानबूझ के, अभी 10 बज रहे गाइस, मैं जानबूझ के अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसको अपलोड करूंगी ना यूट्यूब में, तो मेरे को 2-2.5 घंटा लग जाएगा यूट्यूब में। 20-25 मिनट का वीडियो गाइस, हार्डली, नेट का स्पीड इतना अच्छा है, हार्डली 40 मिनट लगना चाहिए, वो भी ज्यादा से ज्यादा। मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ तो गाइज मेरे को 3-4 घंटा इन लोग खींच डालते, क्योंकि युवराज को इनका हैक करके रखा है फोन गाइज, तो वो खींच जाते हैं। तो कई कई बार क्या होता है, 3 दिन पहले जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया, तो मैं रात भर जगी रही उसको अपलोड होने में। मैंने 12 बजे डाला था, पहले दिखा रहे 2 घंटे अपलोड होएगा, 2 घंटा अपलोड होएगा, खींच खाच के गाइज सुबह जाके अपलोड हुआ। और तब भी मैं सो चुकी थी, फिर मैं उठी, तब मैं जाके फिर उसको मैंने लिंक डाला इंस्टाग्राम पे। तो गाइज इन लोग ना अब क्या कर रहे हैं, अब वो कील वाला फ्लॉप हो गया, तो पीछे से फिर से इन्होंने घर में तो कहीं पे अब ऐसी जगह गड़ाया होगा कील व्हील, जिसमें मुझे दिखे ना,
बट गाइस देखो, मैं आप लोग को वही बात बोल रही हूँ कि अब ना जब आपको ये बातें चीजें पता लग जाती है ना काला जादू का, तो आप उसको डील करना भी सीख जाते हो। जैसे आज मैं समझ गई थी, जैसे मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे को हिम्मत नहीं है, मैं गाइस वीडियो नहीं बना पा रही थी। आप भी ये शूटिंग करने से पहले मैं जाके अपने आप को जबरदस्ती मैंने वीडियो बनाया, जो मैं क्लोजेट वाला इंस्टाग्राम का बनाती हूँ, और अब भी ये ज्वेलरी का बनाया। अब भी मैं, क्योंकि मैं समझ गई थी गाइस काला जादू बहुत तगड़ा किया गया है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को, मन तो मेरा अभी भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट आई वाज लाइक नहीं, मैं बनाऊंगी, मुझे पता है मुझे रोका जा रहा है जानबूझ के। तो इसीलिए गाइस मैं फिर बैठ के बनाई। तो काला जादू में गाइस इन लोग ऐसा करते कि, मैं आपको यही तो कहती हूँ ना गाइस, कि मेरा वीडियो, जो मेरे घरों में कैमराज हैं, किस किस को एक्सेस दे रखा है इन लोगों ने, कितने लोग मेरी बॉडी को, मेरे को बिना कपड़ों में देखते होंगे। मैं इतनी बद्दुआएं देती हूँ ना गाइज अपनी फैमिली को, इतनी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्यों ना दो गाइज, आप मेरी जगह होते, आप क्या करते आप मुझे बताओ। 2 साल से मैं अकेले हूँ, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कितनी अच्छी हूँ अपने करियर में, मैं कितनी शार्प हूँ, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ गाइज। अब क्या हो रहा है ना गाइज, कि अब मेरा जो वीडियोस भी आज तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काला जादू किया था कि मैं वो जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ ना गाइस, वो बना ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे एक अजीब सा लग रहा था, और मैं जो कपड़े पहन रही थी मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ये अच्छे नहीं लग रहे, ये अच्छे नहीं लग रहे। तो ना गाइस ऐसे आपके माइंड के साथ खेला जाता है कि आप अपने काम में फोकस ना कर पाओ, आप इनका भांडा ना फोड़ो, क्योंकि गाइस इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आज अगर समाज, देखो मैं हमेशा से मेरी फैमिली के लिए लकी रही हूँ, ये तो सबको पता है, सबको। मुझे आज भी याद है, मेरी चाची हमेशा बोलती थी, जो मेरी एक ही चाची है, वो हमेशा बोलती थी कि ये बहुत लकी है, जब से ये आई है तब से इसके फादर के पास पैसा आया है। और बहुत लोग ये बात बोलते थे गाइस, ये काफी नोन चीज है। और अब तो मेरे घर में भी काफी लोगों के पास मेरी डिटेल्स है, और अब जब बात सामने आ जाती है तो हर कोई जाके अपने पंडितों से पूछते हैं कि क्या ये जो बोल रही सही है। तो सबको भी पता लग गया होगा कि इसकी किस्मत के कारण इसको शादी नहीं करने दिया जा रहा है इसके। एंड इन लोगों को एक वो युवराज गोयनका नाम का हरामी जो पिक्चर में आ गया है ना गाइस, इन मेरे मदर एंड फादर को और मेरे ब्रदर्स को बहुत अच्छा मोहरा मिल गया है कि तुम आगे से इसको तंग करो। और अगर ये, मतलब देखो गाइस, मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैं क्यों आप लोग को ये बार बार कहती हूँ, इन लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे पास जो खाना आता है ना गाइस, मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर से ऑर्डर करती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, हर खाने में इन लोग कुछ मिला के भेजते हैं, काला जादू का या जहर तक मिला के भेजते हैं। बट गाइस एक शक्ति है, एक भगवान है जो आपको बचा रहा है। क्योंकि गाइस तभी तो, अगर इतना ही आसान होता किसी को मारना, तो पॉलिटिशियन जिंदा कहाँ रहते। सारे रिच फैमिलीज, कितना उन पे ब्लैक मैजिक किया जाता है, बट नियति, भगवान, उनके आगे किसी की नहीं चलती है, तो वो आपको बचा के रखते हैं। तो इसीलिए गाइस अब मेरा मरना नहीं लिखा है ना, कोको का लिखा है। मतलब इन्होंने गाइस ना कोको को मारने की कोई मतलब कसर छोड़ी ना, मुझे मारने की हर चीज अपनाया। और कल भी गाइस मैंने अपने फादर को कॉल किया, उन्होंने मेरे से 1.5-2 घंटे बातें की, 1.5-2 घंटे, ठीक है। एक बार भी हाँ ठीक है मार्केट दुबई का ऐसा, एक बार भी ये नहीं कि हम तुम्हारे को कैमरा हटवा देते हैं। सर्वेंट्स नहीं है मेरे पास गाइस, सर्वेंट नहीं है। मुझसे क्या कहते पता है कि मैं ना एक टैक्सी वाले से यहाँ पे मिली थी जो इंडियन था, कहते हैं अच्छा तुमको सर्वेंट चाहिए तो तुम वो टैक्सी वाले से बोल दो, वो दे देंगे। मतलब इतने कन्वीनियंटली हाथ पीछे खड़े करके रखे हैं। मतलब गाइस इन लोगों को देखो आप, कि तुम लोग एक सर्वेंट का सब सुख भोग रहे हो, वो लड़की अकेली अपनी जिंदगी जी रही। सपोर्ट तो देखो गाइस मुझे कभी इनका चाहिए नहीं था, बट सपोर्ट छोड़ो, ये तो मेरे को मार रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मेरे को जीने नहीं दे रहे। कौन से मदर फादर ऐसा करते हैं गाइस, कौन से? आप खुद दिमाग लगाओ। काला जादू गाइस दिन रात करते, दिन रात। मैं आपको यही कह रही हूँ, अभी 2 दिन से आप देखोगे इसमें वीडियो ना वैसे करके दिखा नहीं रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इन लोग ये इंटेंशन डाल रहे थे कि ये ना बनाए वीडियो, ना बनाए वीडियो। क्योंकि गाइस देखो अब इनका क्या हो रहा है ना, इन लोगों का पोल खुल रहा है, अब मार नहीं पा रहे इन लोग, ठीक है गाइस। आप यकीन नहीं करोगे गाइस, जिस दिन मैं लास्ट वीडियो अपलोड कर रही थी ना, तो ये हरामखोर युवराज गोयनका नाम का हरामी क्या कर रहा था पता है?
4-5 दिन पहले ना गाइस अमेरिका में एक साइंटिस्ट को उठा लिया गया, ठीक है, उसको वो साइंटिस्ट को मतलब मार दिया गया, तो उसको उठा लिया गया। और वो लिंक मुझे रात को जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, तो मैं ना यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ जहाँ पे ये न्यूज आया हुआ था, तो वो न्यूज का नोटिफिकेशन मुझे भिजवा रहा है युवराज गोइंग का कि हम तेरे को मरवा देंगे ऐसे अगर तूने ये कंटिन्यू किया। आप सोचो, मतलब ओपनली धमकी। एंड गाइज मैं आप लोग को इसीलिए कह रही हूँ कि इन लोग जितना, देखो गाइज आपकी किस्मत का कोई नहीं छीन सकता, ये तो मैं साक्षात गवाह हूं, क्योंकि गाइज मैं इतना झेल के बैठी हूँ ना इंडिया में कि अब मैं अपनी जिंदगी इंडिया में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने सच में कितना बुरा किया मेरे साथ। अब क्या है गाइज, अभी भी बस आखिरी चरण का ना गाइज, कैमरा बाकी है, फोन हैक्ड है, इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी लाइफ में लिखा है उस पर्सन को आना है, ठीक है गाइज। मैं और साक्षात आप लोग मेरे गवाह हो गए कि इसकी जिंदगी इतनी कैद करके भी भगवान जब इसका साथ दिया, हमेशा से देता आया है, तो देखो कि ये लड़की अब उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। एंड इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइज कि कोई लड़का मेरे से बात ना कर पाए या कुछ ना कर पाए, लेकिन गाइज मैं आपको लिख के देती हूँ, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है, इनकी इतनी चलती ना गाइज, तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती मेरा इतने पीछे पड़ने की, जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं, तो फैक्ट दैट सबको मेरे पीछे इतना पड़ने की जरूरत पड़ रही है, उसका मतलब आप लोग के हिसाब से कुछ हो भी नहीं रहा है। और गाइज लेकिन मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ, पता है ना गाइज, मेरे को ना कभी कभी मैं ना चिढ़ जाती हूँ गाइज, कभी कभी मैं इंसान हूँ यार, मैं कोई मतलब ठीक है मैं पॉजिटिव रहती हूँ, बट मेरे पास ऑप्शन भी क्या है, आप मुझे बताइए क्या ऑप्शन छोड़ा है इन लोगों ने मेरे पास। मैं आपको बोलती हूँ कि इतने चालाकी से मैं आपको इशारे में कुछ समझाऊंगी, आप समझिएगा। आप जब प्रॉब्लम में होते हो कोई भी कंट्री में, आप किसके पास जाओगे, वहां पे चीजों को सेट कर लिया गया है मेरी ज्वेलरी देके, ठीक है, क्या आप मैं उनके पास जाऊंगी अगर कुछ भी लेके कि मेरा फोन हैक्ड है, मेरे घरों में कैमराज है, और जो मैं गई भी थी और मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा मेरे को है ना चिल्ला रहे थे उन लोग, तो वहां पे इन लोगों ने सेटिंग कर ली पैसे देके, वो भी मेरी ज्वेलरी देके। करम तो देखो गाइज, मैं आपको बोलती हूँ ना, नरक में जाएंगे इन लोग। और मैं सच में बिलासपुर में जैन समाज में बोलती हूँ, ये वीडियोस आप लोगों को सर्कुलेट कीजिए कि मेरे मदर फादर और ब्रदर्स क्या कर रहे हैं। बार बार मैं आप लोग को एक ही बात बोलती हूँ, मेरे मरने में ही इन सबका फायदा है, और इन लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे वो करने की, समझ गए गाइज। द फैक्ट दैट मैं इतने ओपनली डिटेल में ये बातें बोलती हूँ गाइज, फिर भी कोई सामने नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारे घरों से कैमरास हटवा देते हैं। एंड युवराज गोइंका जैसे गंदे लड़के ना गाइस, इन लोग ऑपरेट ही ऐसे करते हैं कि पहले ना कमजोरी पकड़ेंगे, इनको ये कमजोरी दिख गई थी कि इस लड़की के ना पेरेंट्स ही इसका भला नहीं चाहते, वो इसीलिए तो मैं घर छोड़ के गई ना गाइस। कौन सी लड़की घर छोड़ के जाती है यार, कौन सी लड़की घर छोड़ के जाती है, सब अपने घर में रहना चाहते हैं। जब से मैं घर छोड़ के गई हूँ, मेरी मदर ने मेक श्योर किया, मैं आपको गाइस ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ, मेरी मदर के हाथ का मत खाना कुछ, मैं सच में ये बोल रही हूँ, वो हेवीली ब्लैक मैजिक करती है, इसीलिए इतने कम उम्र में उनको डायबिटीज हुआ और उनको शुगर के इंजेक्शंस, इंसुलिन इंजेक्शंस अपने पेट में घोपना पड़ता है, ये उनके कर्म है। ये कोई बच्चे बोर्डिंग स्कूल में चले गए थे उसके स्ट्रेस के कारण डायबिटीज हो गया, ऐसी कुछ नहीं है। अगर इतने ही उनको बच्चों का पड़ा रहता तो यहाँ पे एक लड़का मेरे को दिन रात टॉर्चर कर रहा है, तब माँ की ममता कहाँ चली गई, तब ये लेडी कहाँ चली गई, अब ये क्यों पीछे से चुपके बैठी हुई है, वेट कर रही है कि कब ये लड़की मर जाए तो हम अपनी कहानी शुरू करें जो हमने सोच रखा है बोलना। तो गाइज मैं आप लोग को यही बात बता रही हूँ। देखो गाइज मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि गाइज इन लोगों ने ना 2 साल में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी ना गाइज जो नियति होती है ना, वो नियति अपना रास्ता बनाती है। जहां मुझे पहले मेरे को मेरी मदर के थ्रू पूरी जिंदगी झेलना था, ठीक है, इसने मुझे आज भी याद है, एक दिवाली में मेरी एक मदर बिलासपुर में एक तांत्रिक है उसके पास जाती है, दिवाली में मेरी मदर ने मुझे भेजा था कि जाओ वो एक पूजा करेंगे, तब मैं सोची थी वो शायद मेरी, ये गाइस मैं 7 साल से दिवाली घर पे नहीं बनाई हूँ, ये 8 या 9 साल पहले की बात है। तो ना मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी शादी कराने के लिए वो तांत्रिक वो मेरी पूजा करा रहा है।
अब जब मुझे मेरी मदर का पता लगा कि ये तो हेवीली ब्लैक मैजिक करती है, तब मैं समझ गई कि इन लोग आपकी ना ऊर्जा, आपकी एनर्जी छीनते गाइज और फिर अपने काम करवाते हैं। बल्कि एक और चीज क्या करते हैं ना गाइज, ये हमेशा आप याद रखना, आप ब्लैक मैजिक में ये ना आप गूगल भी करना या किसी से पूछना कि ना आवाज, जब भी मैं अपनी मदर से बात करती थी ना फोन पे, तो मेरी एनर्जी पूरी लो हो जाती थी, लो हो जाती थी। फिर मुझे किसी ने बोला था कि ये क्या करती होगी, ये तुम्हारा रिकॉर्ड करती होगी आवाज, और साइड में ना जो भी इसके लिए वो करता है पूजा पाठ, या तो उसको सुनाती होगी या कोई मंत्र जपवाती होगी जो आपकी पूरी एनर्जी छीन लेता है। सब गेम एनर्जी का है गाइस, सब गेम। मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी आजकल आप बहुत सुन रहे हो एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स में क्या हुआ था कि जो एप्स्टीन नाम का बंदा था वो छोटे छोटे बच्चों को खाता था, उनके साथ शोषण करता था। और ये बहुत सारे जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, बिल गेट्स, सबका नाम आ चुका है कि सब ये सब करते थे। अब आप सोचो कि गाइस कि छोटे बच्चे क्यों, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गाइस छोटे बच्चों में एक ऊर्जा रहती है, एक प्योरिटी रहती है। उन लोग भगवान से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं उनके सोल से। तो उनकी जब ऊर्जा इन लोग लेते हैं ना, और वो ऊर्जा को इन लोग फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हर चीज एनर्जी है गाइस। यही चीज ये तांत्रिकों के पास, चाहे मेरी मदर हो, चाहे युवराज गोयनका जैसे लड़के हो, इन लोग जाते हैं और वही चीजें करवाते हैं गाइस कि एनर्जी से अपना काम करवाइए, आपकी प्योर एनर्जी। क्योंकि आपके जो अच्छे कर्म है, आपकी जो अच्छी किस्मत है, वो सारे कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड है। आप अच्छे इंसान हो, आपका ऊर्जा अच्छा है, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। तभी लोग कहते हैं ना अच्छे इंसान के भी साथ में रहो, अच्छे इंसान के बीच में रहो, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी अफेक्ट करती है। अगर अच्छा इंसान है तो आप भी पॉजिटिव रहोगे। गंदा इंसान है, वही बोलते हैं ना, एक गंदा सा सेब होएगा या मतलब कोई भी गंदा सा फल होएगा, तो अगर सारे फल को एक साथ रखोगे सबको खराब कर देगा। तो गाइज अगर कोई अच्छा सोल होता है, प्योर इंसान होता है, तो उसकी एनर्जी छीनते हैं। आज तो मैं सुबह उठी ना गाइज, मेरे को लिटरली ये आभास हुआ कि पूरी रात ना ये बंदे ने तांत्रिक को मेरे वीडियो दिखाए। और आप सोते हो तो आप सबसे ज्यादा आप भगवान से कनेक्टेड होते हो जब आप सोते हो। तो इन लोग क्या करते हैं ना कि पूरा आपका ऊर्जा छीनते हैं तांत्रिक मंत्रों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको देख पा रहे हैं लाइव। इसीलिए तो गाइस जब भी आप कभी भी कोई भी पॉडकास्ट देखोगे, आप तांत्रिकों के बारे में पता करोगे, वो कहते हैं फोटो लाओ, फोटो लाओ, क्योंकि आपकी ऊर्जा खींचते हैं। और यहाँ तो लाइव कैमरा है, इसीलिए मैं आप लोग को इतने डिटेल में समझा रही हूँ गाइस। मैं आज समझ गई थी शाम को ना, जैसे ही मेरे में एनर्जी नहीं थी ना गाइस, मैं समझ गई। सबसे पहले मैंने ना बोला भाड़ में जाए, मैंने दिया जलाया अपने भगवान का, वीडियोस बनाए। फिर मैंने कहा यूट्यूब वीडियो आज जल्दी बनाओ, जल्दी बना के जल्दी एडिट करो, डालो, कि चाहे रात भर भी डले, मतलब 2-3 घंटे से ज्यादा अभी लगेगा नहीं, तो 1 बजे तक मेरा वीडियो डल जाएगा यूट्यूब में, यू नो गाइज। तो ऐसे करके इन लोग ऑपरेट करते, इसीलिए गाइज इनकी पोल खुलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कुछ नहीं, मैं मरूंगी नहीं, इन लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे गाइज, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, नियति भी तो अपना सर दिखाती है ना। जो जिसकी किस्मत में लिखा है वो तो कहीं ना कहीं होएगा। अगर वो लड़की की किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है, एक अच्छे लड़के से शादी करना लिखा है, वो आएगा, वो होएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकते तो फिर आज के टाइम पे मैं कभी अपना घर ही नहीं छोड़ती। वही चीज मेरी मदर के हिसाब से नहीं हुआ। अगर मैं छोड़ भी दी तो युवराज गोयनका जैसे हैवान से मैं बच ही नहीं पाती। आप समझ गए भाई? आप खुद सोचो, जो बंदा, जब मैं इंडिया में थी, पूरा पैसा लेके बैठा था, पूरा पावर लेके बैठा था, अच्छे से अच्छे तांत्रिक उसके हाथ में थे, फिर भी आप कैसे बच गए वहां से? कैसे? आप खुद सोचो। कुछ तो भगवान की शक्तियां हैं जो आपकी रक्षा कर रही है, वरना आप अकेले लड़ रहे हो। आप ऑन रिकॉर्ड आके ये बातें कर रहे हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे जिंदगी जीने नहीं दे रहे, मुझे बंद, मतलब सोचो मैं कल शॉक थी कि मेरे फादर की बेशर्मी की हद देखो। हाँ, तुम ना वहां से उससे बोलना, वो आके आप तुमको ना सर्वेंट दे देगा। कितने कन्वीनियंटली इन लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि इसको जो बकवास करनी है करने दो, बाद में ये मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर हम अपनी कहानी करेंगे। भाई मैं तो बोलती हूँ सोचने दो। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके तांत्रिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक जो आप चाहते हो वैसा ही हो रही है चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। आप सब खुश रहो। मैं तो क्या बोलते हैं, अभी देखते हैं ना, मैं आपको वही बोली गाइज, जब आप अकेले रहते हो ना गाइज,
आपकी ताकत आप खुद बन जाते हो। जब आप खुद की ताकत बनते हो ना गाइस, आपका इंट्यूशन, आपकी आभास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब मुझे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मुझे मेरा फ्यूचर का पता है। लेकिन गाइस, इन लोगों ने ना, आप सोचो कि एक ही घर में एक लड़की जो 41 ईयर की लड़की है, जिसने अपने बल पे मोदी से मिली है, अपने बल पे पुतिन से मिली है, अपने बल में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मतलब वरुण धवन, सब, मतलब सब हीरो हीरोइन अपने बल पे उसने लॉरियल के साथ काम किया है। मतलब इतना अचीव किया है, न्यूज चैनल्स में अपने बल पे आके बातें कर रही है। वो लड़की आज घर पे कैसे बैठी है? जब से वो लड़की अपना घर छोड़ी है, तब से उसके पूरा करियर इन लोगों ने चौपट करने की कोशिश की। फिर भी उसने अपने आप को संभाला, अपना काम किया, चैनल में आती रही, फिर भी उसको सब कुछ बंद कर दिया। कैसे गाइस? लॉजिकली आप सोचो। मैं आपको यही कहती हूँ, इनके ना हर गंदे गंदे कर्म ना सामने है। इसमें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की आज भी आती है, आज भी इंस्टाग्राम में बेचारी अपना वीडियो बनाती है, चाहे क्या बोलते हैं, ज्वेलरी स्टाइलिंग का, क्योंकि एक वही चीज छोड़ी है उसके ऊपर, वही चीज छोड़ी है कि बस इंस्टाग्राम में आए। तो आपको क्या लगता है गाइस, लोगों को सच्चाई नहीं दिख रही है? जब तक मैं मुंह नहीं खोल रही थी, लोगों को लग रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं। अब मुंह खोल रही तो सबको लग रहा है इतनी टैलेंटेड लड़की, शुरू से जब से इसने काम किया है, सक्सेस ने लिटरली मेरे कदम चूमे हैं गाइस, लिटरली। और अचानक से सब बंद। आज मेरे पास एक स्टाफ भी नहीं है। आप खुद लॉजिक लगाओ। मेरे दोनों ब्रदर्स हैं, वो पूरा मेरे फादर का एम्पायर संभाल रहे हैं, करोड़ों रुपए उन लोगों के पास अकाउंट में, दोनों की शादी हो गई है, मेरे मदर फादर मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उन लोग सब के पास सर्वेंट्स हैं, और उसी घर की एक लड़की, उसके पास आज एक दुकान भी नहीं है। और जो ज्वेलरी उसको बोला गया था कि अपने लॉकर में रखो, उसकी चाबी भी नहीं है, उसके पास सर्वेंट्स भी नहीं है। आप लॉजिक लगाओ। हर चीज में आपको इन लोगों की चालाकी दिखेगी, इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और लड़की गधी हो भाई, लड़की डॉक्टर है, लड़की ने ऐसे सक्सेस अपने बल पे पाया है जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं पाया है। इस लेवल का नेम फेम अकेले अपने बल पे। तो आप खुद सोचो, क्या वो लड़की के साथ किस हद तक उसको कैद करके रख दिया गया है साइड में कि ये आगे ना बढ़ पाए, और कितनी मेहनत लग रही है कि ये आगे ना बढ़े, शादी तक ना करे। मेरे को तो सांस तक इनका बस चलेगा इस, तो मुझे सांस ना लेने दे इन लोग। इतने राक्षस प्रगति के हैं। और मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, बहुत प्यारी बात है गाइस। 3 दिन पहले ना, जब इन लोगों ने, मैंने कील देखा था ना अपने घर पे, उसी दिन मैंने जो वीडियो बनाया था वो नरसिम्हन भगवान का वीडियो बनाया था कि एक नरसिम्हन, लक्ष्मी नरसिम्हन भगवान है, हैदराबाद में एक मंदिर है जहाँ पे आज भी ऐसा है कि वो भगवान ना जीवित है, उनकी मूर्ति वो बनाई। और नरसिम्हन भगवान ने अवतार इसीलिए लिया था क्योंकि जो एक बेटा, एक मतलब बच्चा था, वो असुर घर में पैदा हुआ था, तो उसके फादर को गुस्सा आता था कि मेरा बेटा विष्णु जी को प्रार्थना करता है, तो वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। आप ये कहानी को सुनिए गाइस, कि वो जो राक्षस फादर था, वो मारने की कोशिश कर रहा था अपने बेटे को, और तब उसको वरदान मिला था फादर को कि उसको ना इंसान ना जानवर मार पाएगा, ना दिन ना रात, ऐसे उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। तो वो बच्चे को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिम्हन अवतार लिया और वो बच्चे को बचाया और फादर का अंत किया। तो गाइज, ये कहानी में 3 दिन पहले, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने ये कहानी मतलब पढ़ के मैंने डाला अपना वीडियो, और जब मैंने बाद में कील देखा तो मैं समझ गई भाई लोग तो मुझे मारने की, मतलब अब वो काला जादू के थ्रू मारने की कोशिश कर रहे थे। एंड तब मेरे ना रोंगटे कांप उठे कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे बचाया जा रहा है भगवान द्वारा। एंड उसके बाद 3 दिन से ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इन लोग कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मैजिक का, क्योंकि वो कील तो मैंने हटवा दिया सर्वेंट से। अभी भी मुझे पता था इन लोग कहीं ना कहीं फिर से गाड़ दिए जहां मुझे दिखे ना। बट गाइज, इन लोगों का ना पोल खुलना बहुत जरूरी है।
और पोल इनकी खुलेगी, क्योंकि देखो गाइस, हमको सबको पता है कि सबके दुश्मन बैठे हैं, सबको एक दूसरे की एक कमजोरी जानने का मन रहता है कि कमजोरी पता लगे तो हम बातें फैलाएं। मेरे मदर फादर की पता लग गई कि ये तो समाज में इतना अच्छा बनते हैं, दान करते हैं, बट लड़की को आज देखो इतना, मतलब इतना अनस्टेबल करके जानबूझ के करके रखा गया है। और एक लड़का जो इसका प्रॉपर एनिमी है उसका साथ, पता है गाइस, मेरे को ना लिटरली महसूस होता है कि दिल्ली में ना मेरे फादर युवराज गोयनका, मेरे ब्रदर, मेरी मदर और क्या बोलते हैं पूरी फैमिली बैठ के प्लान करती है कि इसके साथ अब ऐसा करेंगे तो इसके साथ इतना बुरा ऐसा होएगा और कैसे मेरे को मारा जाए। लिटरली गाइस मुझे फील होता है, क्योंकि मैं तो जी रही हूँ वो लाइफ ना गाइस, मैं तो जी रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करना चले शुरू कर दिया मैंने टैक्सी से। जो ये गैंग स्टॉकिंग करवाता था ना गाइस, सेम जगहों में मैं जाती थी, तो अब मैं पैटर्न अब मैं टैक्सी से यहाँ वहाँ जाने लगी हूँ गाइस, ठीक है। कोको को वॉक कराने भी, सुबह वो लंबा वॉक करता नहीं है गाइस, बगल में ही करता है। शाम को 5 बजे जाते तो मैं टैक्सी लेके चली जाती हूँ, और टैक्सी वाले अब लकीली गाइस सड़क पे ही मिलते हैं, लकीली, क्योंकि अभी नहीं है बिजनेस उनके पास। जाऊंगी अभी रात को कोको को लेने, तो जो भी गैंग स्टॉकिंग होएगा होएगा, बट पैटर्न टूट गया है, आप सेम जगह पे नहीं जा रहे हो, तो वो चीज हुआ है। आज क्या हुआ गाइस, मैं सुबह उठी वही चीज है, अभी मैं खड़ी हो रही हूँ तो घंटी बजवाया जा रहा है खाने के लिए, ठीक है। बैठ रही हूँ तो फिर दूसरा घंटी की अभी आ गया, मतलब वही दिखाने की सेम स्ट्रैटेजी। और एक चीज क्या है गाइस, मेरा इंस्टाग्राम, मैं ना गाइस अपना जब बिजनेस बढ़ाना चाहते हो आप, तो आप अपने पोस्ट को ना बूस्ट करते हो जिसमें ज्यादा लोगों तक जाए। तो जब मैं बूस्ट करती हूँ ना गाइस, तो क्योंकि इसके पास मेरा फोन हैक्ड है, मेरा बूस्ट का रीच को कम कर दिया जाता है। मतलब लिटरली मेरा वहां पे भी ब्लॉक, मैं पैसे खर्च कर देती हूँ कि आपको पैसे डालना पड़ता है कि आपका बूस्ट हो रहा है, बट बूस्ट नहीं होने देता ये हरामी युवराज गोयनका, वहां मेरे पैसे बर्बाद किए जाते हैं। और जब भी आप इंस्टाग्राम देखते हो, अब मैं आपको बताती हूँ गाइस कि नार्सिसिस्ट लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। ये चाहते हैं कि आपको जहां से भी आज कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, वहां पे ये अपना प्रेजेंस जताएं जिसमें आप डर जाओ और आपको लगे कि मेरी जिंदगी तो हमेशा ही ऐसी रहेगी। तो क्या करता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, मैंने 1-2 बार लिया है। मैं कोई भी रील देख रही होती हूँ ना गाइस, और वो रील में कुछ भी अच्छा बोला जाता है ना, कॉन्फिडेंस वाला, जैसे मैं बहुत टैरो कार्ड रीडर्स को फॉलो करती हूँ, तो कभी भी कुछ बहुत पॉजिटिव बोला जाता है ना, तब क्या करेगा ना कि फट से मैसेज करवाएगा कोई भी फेक अकाउंट से आपको। तो अब क्या होता है गाइस, आप मैसेज आप रील देख रहे हो तो ऊपर मैसेज आ जाता है नोटिफिकेशन, तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि इसको पता है कि ये लड़की समझ जाती है मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ना वही मैं आपको बोलती ना गाइस, हर चीज एनर्जी है, वही दलदल में फंसा के रखना कि तेरी जिंदगी ऐसी रहेगी, चुपचाप मर जा, समझ गए, अपने आप को मार डाल आत्महत्या करके, ऐसे ही तेरी जिंदगी रहने वाली है, ये इंटेंशन रहता है। तो मैंने ना 2 दिन से अभी क्या क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, जब भी ये पर्सन का मैसेज आता है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे करके ऊपर मैसेजेस करवाता है। रोज गाइज मैं 150 मैसेजेस डिलीट करती हूँ, क्योंकि देखो गाइज मेरे पास आज के टाइम पे मैं किसी से बात तो करती नहीं हूँ, तो इंस्टा पे मैं जाती हूँ और अपना मैं वीडियोस देखती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वहां पे भी ये ऐसे मैसेज करवाता है। इन लोग ऐसे ऑपरेट करते गाइज। मेरी मदर भी यही करती थी। वो क्या करती थी ना गाइज कि जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, सबसे बातें करके बेचारी कि ये लड़की मेरी सुनती नहीं है, प्लीज इससे बातें करो, शादी करने बोलो, इसको शादी करने बोलो। मतलब ना गाइज क्या फंसाते हैं यार इन लोग, सब कितने गंदे लोग हैं ना। मैं सच में अब मैं इनको एक्सपोज कर रही हूँ ना, तो मेरे को ना गाइस कहीं ना कहीं मेरे दिल में तसल्ली मिलती है। मुझे, मैं झूठ नहीं कह रही आप लोग को, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनके पोल खोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था ना गाइस कि हमें बिना छुए, हमें मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, कि ये लड़की किसी से बातें करती नहीं है, हमने फ्रेंड्स इसका बनने नहीं दिया। आप युवराज गोयनका को एक बार साइड कर दो गाइस, ठीक है, उसको हटाओ एक बार। 2019 में जब मैं बॉम्बे गई ना गाइस, 2020 में 6 महीने तक तो कोविड था, 6 महीने बाद जब सब कुछ खुला तो मैंने 6 स्टाफ रखे थे। एक मार्केटिंग की बंदी रखी थी, एक 4-5 ऐसे, मतलब मैंने बॉम्बे में रखा था। मेरी मदर ने सबको पैसे देके वही चीजें, इंफॉर्मेशन लेना, काम रोकना। जैसे ही मुझे पता लगा फिर मुझे सबको फायर करना पड़ा गाइस, सबको।
इतना कि मैं जब दूसरे घर में गई ना गाइस, तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स सबको ब्लॉक कर दी थी मैं, क्योंकि तब तक मैं समझ चुकी थी कि ब्लैक मैजिक ये कितना ज्यादा कर रही है, मेरी शादी रोक रही है। क्या किया था गाइस मैंने ना, मेरी फ्रेंड की 15 साल पहले शादी थी, हम भुवनेश्वर उड़ीसा गए थे। तो सिंदूर की डब्बी होती है ना गाइस जो ऐसे मांग में भरते हैं, तो मैंने एक चांदी की ली थी, बहुत प्यारी। भुवनेश्वर में ना वैसे भी चांदी फेमस है। मेरी मदर आई, सोचो गाइस उसने मेरी चाबी कहाँ से ले ली, चाबी का डुप्लीकेट करवा लिया, जो मेरे बॉम्बे वाला घर था। बाद में जब ये चली गई, मैंने देखा कि मेरा शादी वाला जो वो सिंदूर वाला जो डब्बा था, उसमें लौंगे रखी थी, लौंग। तब मैंने अपनी फ्रेंड से पता किया, तब तो मुझे पता भी नहीं था ब्लैक मैजिक में क्या होता है। उसने बोला कि प्रीति तेरी शादी रोकी जा रही है। इतना आप सोचो। उसके बाद तो मैंने इनको ब्लॉक कर दिया भाई, मैं दूसरे घर गई, मैंने एड्रेस नहीं दिया। बट गाइज मेरे को स्टाफ नहीं रखने दिया। सेम जो युवराज गोइंका करता है वो सेम मेरी मदर, दोनों नार्सिसिस्ट है। एंड गाइज मेरे को ना सबसे ज्यादा खुशी भी एक चीज की होती है ना, कि जो सिस्टमैटिकली मैं इन लोगों की बातें बता रही हूं ना, अब मुझे पता है कि जिंदगी भर ना जितना भी मेरी मदर कवर अप करना चाहे वो कवर अप नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि कहीं सच्चाई को भी अब निकलना तो होता ही है ना, निकलना तो होता ही है। ये लेडी हमेशा बोलती रही कि मेरे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया मेरे से पूछे बिना। हम तो बोर्डिंग स्कूल सिर्फ 10 साल थे, उसके बाद से कौन सी इन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी ली, कौन सी ली। मैं तो आज एक बेटी हूँ इनकी, मैं तो पूछ रही हूँ। मैं पुणे में थी तब ये कभी नहीं आई, ठीक है, हमेशा घूमती रहती थी, कभी फोन नहीं आते थे, कभी नहीं गाइस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस अपनी दुनिया में। उसके बाद मैं मैंगलोर चली गई, फिर तो मतलब चलो उसके बाद तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो मतलब मुझे भी इनसे लेना देना नहीं था। बट एज अ पेरेंट ये कितनी मतलब इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट है ना, मैं आपको बता रही हूँ। बाद में जब मुझे इनकी पोल खुली कि हे भगवान ये तो मेरी शादी रोक रही थी, मैं शॉक्ड हो गई। और अब गाइज ये लड़के का भी हिसाब किताब सेम हो गया है, सेम मतलब कि सामने वाले का काम रोक दो, जहां पे भी बैठिए वहां पे भी अगर हम चोरी कर रहे हैं, घरों में कैमरा है, अगर ये हेल्प लेने भी जाएगी, जिसके पास भी हम जाते हैं कोई भी कंट्री में हेल्प लेने, वहां पे भी इसको हेल्प नहीं मिलेगा, वहां पे भी हमने सेटिंग कर ली है। मतलब आप इनकी दरिंदगी का हद देखो, हद देखो। एंड गाइस क्या होता है ना कि मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बोलती हूँ, वो ही सारी चीजें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो गाइस, अब मैं वीडियो तो बना ही ली, इतना ही इनका काम करता तो मैं नहीं बनाती वीडियो भाई। इतना इनके तांत्रिक काम कर पा रहे हैं और इनके लिए मतलब वो कर पा रहे हैं, इन लोग तो बोल ही रहे होंगे कि वीडियो बनाने से रोको, बोलने से रोको, लड़की को एक्सपोज करने से रोको। चलो भाई, मेरे को आलसीपन आ रहा था, मेरा 2 दिन से मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो बन गया ना वीडियो, फिर से बन गया वीडियो। तो मैं आप लोग को वही कह रही हूँ गाइज। और अब ना गाइज मैं क्या कर रही हूँ ना, इन लोग बहुत चालाकी से, मतलब अब मेरा हिसाब किताब है कि भाई इन लोग से पैसे निकलवाओ। पहले मैं केयर नहीं करती थी गाइज कि छोड़ो यार मेरी किस्मत में, मैं अपने आप कर लूंगी। अब मैं देख रही हूँ कि ना ये आपकी किस्मत बनने दे रहे हैं, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं, और एक राक्षस की तरह जो आपको भगवान ने दिया है वो तक छीनना चाहते हैं। आपकी खुद के अच्छे कर्म, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी किस्मत नहीं, वो भी हमें चाहिए। लालची नंबर 1। तो मैं वो इसीलिए कह रही हूँ गाइस आपको कि मैंने कहा भाई भाड़ में जाओ, अब तो बिल्कुल मैं पैसे लूंगी और डंके की चोट पे लूंगी, कैसे नहीं देंगे देखती हूँ मैं। तो बस गाइस अब पैसे मांगना शुरू कर दी, तो इनको खुंदस चढ़ रही है कि क्या है, अब मरे ना मरे क्या करे देखते हैं। अब गाइस एक और चीज क्या हुआ, मैंने ना कल एक क्रूज बुक किया है, ठीक है, सुबह 8:30-9 बजे कोकोर में जाएंगे क्रूज में, डॉग के साथ। यहाँ पे क्रूज है 2 घंटे का। अब गाइस आज वो लड़की मेरे को मैसेज करती है क्रूज की कि आप अपना एमरेट्स आईडी भेजो, आपको अपने डॉग की फोटो भेजो। तो चलो मैंने ना 2-3 घंटे बाद भेज दिया। फिर मुझे एक फॉर्म भेजी है कि आप ये फिल करके भेजो। ये सब कुछ नहीं होता, ये सब चीजें गाइस जानबूझ के युवराज गोयनका कराता है, क्योंकि इसको पता है कि आप अकेले हो, आप नहीं हर चीज नहीं कर पाओगे। हमको गाइस सबको स्टाफ चाहिए, सबको एक स्टाफ चाहिए काम करने के लिए। आपको कोई स्टाफ तो कुछ कर रखने नहीं दिया जा रहा है कि परेशान हो कि अच्छा अब तुम बड़ी क्रूज में जाओगी कोको के साथ। मैं देखता हूँ इससे क्या होता है ना गाइस कि आपको इतना परेशान कर दे कि आप आगे जा ही ना पाओ, आप बोलो कि इससे अच्छा घर पे बैठो। आप समझ गए हो, ये चाहते हैं कि घर पे कैद रहो, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, अब आप क्रूज में जा रहे हो, तो इनको चिढ़ मचता है
कि अच्छा तो वहां का भी कैसे खराब करे। बट देखो क्या है गाइस, उन लोग भी ना पहले बहुत ज्यादा बेशर्म हो जाते थे, लेकिन अब इनके पास बिजनेस ही नहीं है, हालत खराब है। तो वो लड़की ने फॉर्म भेजा, मैंने भरा ही नहीं, मैंने कहा क्योंकि मुझे पता था सब कुछ क्या है। उसने कुछ नहीं मतलब जवाब दिया। पुराना टाइम होता ना जब इनकी हेकड़ी होती, जब बहुत बिजनेस चल रहा होता, वही लड़की मैसेज पे मैसेज, नहीं मैम ऐसा नहीं कर सकते, आपको भर के आना पड़ेगा, आपको ये करना, ऐसे टॉर्चर किया जाता है। तो बस गाइज मैं तो मतलब आप लोग को ये कह रही हूँ कि बहुत इन लोग कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का पूरा सहारा ले रहे हैं कि ये इसको मार दिया जाए, क्योंकि अब इनको पैसे देने पड़ेंगे। पहले ही मतलब इनको इतनी नफरत है मेरे से, ऊपर से अब इनको पैसे देने पड़ रहे, जो छाती में बांध के ये सब लेके जाएंगे ऊपर पैसे, तो अब इनकी नफरत पीक पे है। और बस गाइस बिलासपुर में और जैन समाज में ये सब मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स की सच्चाई फैलाओ आप, कि इस हद तक ये लोग मिलके काला जादू कर रहे हैं, मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं। मुझे युवराज गोयनका नाम का लड़का है जो दिन रात मेरे घरों में कैमरास लगा के रखा, और ये लोग पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा मिले हुए हैं उसके साथ। और दूसरी चीज़ है गाइज कि ब्लैक मैजिक का तो गाइज बिल्कुल मतलब मैं तो बोलती हूँ भाई मेरी मदर से दूर रहो, वो बहुत ब्लैक मैजिक में है। अब तो खैर ये बात फैली है, तो अब तो हर कोई अपने पंडितों से जाके पूछा भी होगा, तो उनको पता भी लग गया होगा। बट गाइज सेफ रहो। एंड बस गाइज कोई ना, मैं तो निकलूंगी इस प्रॉब्लम से, मेरे पप्पा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इन लोग बहुत गंदे लोग नहीं है, बहुत 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 गंदे लोग है गाइज, इन लोग बहुत गंदे लोग हैं। एंड मेरा जीना इन लोग बहुत मतलब इन लोग ना किसी भी वे में इन लोगों ने ना, जो इंसान किसी के साथ जितना बुरा कर सकता है इन्होंने किया है, लेकिन मुंह की ये खाएंगे, ये भी मैं आपको बोलती हूँ गाइज। ये तो मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देखती हूँ, इतना तो मुझे मेरे पप्पा पे पूरा यकीन है। तो थैंक यू गाइज। अब मैं आपको कल बताती हूँ क्या हुआ है। एंड बाय चांस अगर मेरा फिर से रिकॉर्ड ऐसे करने का मन नहीं किया, तो मैं आके ऐसे ऐसे करके बातें करके तो बातें बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और आपको कल बताती हूँ क्या हुआ।